कहते हैं करते हैं जो मर्जी, सुनते नहीं हैं किसी की अर्जी। थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, बजावे है पांडे जी सीटी। जी हाँ दोस्तों, ये मेरी बेसुरी आवाज़ में अभी जो आपने सुना, ये थे इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे यानी कि सलमान खान, मूवी दबंग 2। अब ज़रा इमेजिन कीजिए कि ऐसे ही आपके एरिया के इंस्पेक्टर असल ज़िंदगी में मूवी की सलमान खान जैसी फीलिंग ले लें और आपके पीछे पड़ जाएं, आपके घर की सर्विलेंस स्टार्ट कर दें अपनी मन मर्जी से। आपका उठना बैठना, आपके घर के बीवी बच्चे माता पिता, उनका घर से आना जाना निकलना, सब कुछ पूरे एरिया में आपको बदनाम कर दें। हर जगह आपको बाहर जाने के लिए हाजिरी देनी पड़े, पूछना पड़े कब जाएंगे कब आएंगे। कैसी ज़िंदगी होगी आपकी? क्या असल में एक इंस्पेक्टर रैंक तक का भी अधिकारी ऐसा कर सकता है? क्या ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन है, या गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर है कानून को बचाने के लिए? ये सारी जानकारी आज आप इस वीडियो में पाएंगे, आपकी असल ज़िंदगी से जुड़ी हुई ये मज़ेदार रोचक जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत पर। दोस्तों मैं बता दूं, रोज़ शाम को 7:15 बजे हमारी न्यू वीडियो आती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स में डाउट्स बिंदास होकर पूछें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों से शेयर करें। कमेंट्स ज़रूर पूछें दोस्तों, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। अब क्विकली आगे चलते हैं। आज का टॉपिक है दैट इज़ पार्ट 11 ऑफ चैप्टर 9 फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों लास्ट टाइम होमवर्क क्वेश्चन के साथ आपने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 61 को, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो था, ये एनविसेज जो किया गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर, ये संविधान की किस्में क्या क्या दिया गया है। ये चार ऑप्शंस आपके सामने थी। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, की रोका गया है, प्रोहिबिशन की गई है ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स की, उनको रोकना, रोक के बांध के जबरदस्ती कहीं बेच देना, उनसे काम करवाना, फोर्स लेबर करवानी। टू, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का खात्मा, छुआछूत का खात्मा। तीन था प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज हैं, जैसे इंडिया में मुस्लिम हैं, सिख हैं, जैन, पारसी, ईसाई, ये सब माइनॉरिटीज में आते हैं, और इनके हितों की रक्षा। फोर्थ था प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज एंड माइंस, जो बच्चे हैं उनके राइट्स की रक्षा करनी, अगर कि वो फैक्ट्रीज में काम ना करें, उनको ज़बरदस्ती उनसे माइंस में इनमें काम ना करवाया जाए। ये ऑप्शंस आपके सामने थी। क्या इसका आंसर था? IAS प्री 2017 का क्वेश्चन। आंसर वॉज C 1 and 4। देखिए आपको बताया था मैंने, दोस्तों से मैं फिर भी बार बार गुजारिश करता हूं, फिर भी एक बार कहूंगा जो लोग नए हैं कि प्लीज़ आप पार्ट 1 और 2 इस चैप्टर के ज़रूर देखें, ताकि पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन 15 से 20 मिनट में आपको मिलेगी और पानी की तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आप इस क्वेश्चंस के साथ और ज़्यादा बेहतर लिंक कर पाएंगे। अभी भी मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं भी पता, रैंडमली भी आए हैं, तभी भी आप आराम से समझ पाएंगे। सो दोस्तों आगे चलते हैं। 23 एंड 24 मैंने बताया था कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि आपका शोषण ना हो, आपकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसके अगेंस्ट आपको राइट दिया गया है। और उसमें क्या क्या था 23 नंबर में, कि एबोलिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड बैगर, मतलब फोर्स लेबर, जैसे बच्चों को जबरन उठा लिया और उनसे भीख मंगवाई गई, लेडीज़ को उठा लिया, किडनैप कर लिया गया और उनको देह व्यापार में धकेल दिया गया, प्रोस्टिट्यूशन में। तो ये सब के लिए रोकथाम सरकार ने की है आर्टिकल नंबर 23 में। 24 नंबर में क्या किया गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे, हैजार्डस जॉब्स हैं जो, मतलब हानिकारक जोखिम भरी जॉब हैं, वो फैक्ट्रीज और माइंस में, वहाँ से बच्चे को सुरक्षित रखा जा सके, वहाँ पे वो काम नहीं करेंगे। और मैंने पुरानी वीडियोस में ये भी बताया था आपको कि अगर उनकी घर की फैक्ट्री भी हो, ऐसी उनकी घर की अपनी माइन है, अपने पिताजी के साथ काम करवा रहे हैं, वो नहीं करवा सकते। पिताजी की भी कंप्लेंट हो सकती है। वो करवा सकते हैं अगर कोई हानिकारक जॉब नहीं है, और उनकी हेल्थ और स्कूलिंग, दो चीज़ें, हेल्थ एंड स्कूलिंग अगर वो डिस्टर्ब नहीं होती, तो वो जो हानिकारक काम नहीं है, तब वो अपने घर के काम में हाथ बंटवा सकते हैं, और जॉब किसी भी प्रकार की नहीं करेंगे 14 साल से पहले, ताकि वो देश का भविष्य है, उनका फाउंडेशन स्ट्रांग बने। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 62 एंड फर्स्ट वन ऑफ आवर दिस सेशन, द प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो प्रोविजन दिए गए हैं, प्रावधान राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की आज़ादी है जो धर्म की, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। पहला है फ्रीडम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन,
कि आपको आज़ादी है, आप अपने धर्म को प्रोपेगेट कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं एक तरह से। नंबर 2, राइट टू वियर एंड कैरी किरपान्स बाय सिख्स। जो हमारे सिख भाई हैं वो किरपान्स, जो एक तरह की तलवार या गात्रा उसको पंजाबी में कहते हैं, छोटा सा एक काइंड ऑफ नाइफ, फॉर्म ऑफ नाइफ, तो वो कैरी कर सकते हैं कि वो उनकी धर्म की आज़ादी के अंडर आता है। 3, स्टेट्स राइट टू मेक लॉज फॉर सोशल रिफॉर्म्स। जो स्टेट के पास राइट है कि वो सोशल रिफॉर्म्स करने के लिए, सामाजिक सुधार करने के लिए लॉज बना सकते हैं। 4 है राइट टू कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑफ पीपल बाय रिलीजियस बॉडीज, कि जो भी रिलीजियस बॉडीज हैं कि वो धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को कन्वे कर सकती हैं, कन्वर्ट कर सकती हैं उन्हें। क्या ये भी आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर आता है? सो ये ऑप्शन है आपके पास, ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 3 एंड 4, डी ऑल ऑफ द अबव। यूपी ये 2001 का क्वेश्चन है एंड योर आंसर इज 4 को छोड़ के बाकी सारे, दैट इज ए 1 2 3। आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, कि आपके पास आपकी जो कंसाइंस है, आपकी अंदर की आवाज़ है, आत्मा है, उसको सुनने की, कोई भी धर्म को प्रोफेशन की तरह पे फॉलो करने की, उसकी प्रैक्टिस करने की, उसका अनुसरण कर सकते हैं, उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। एंड द राइट ऑफ द स्टेट, कि स्टेट के पास भी राइट है कि वो सोशल रिफॉर्म्स के लिए, कि कोई ऐसे, अगर ये चीज़ें देखिए सोशल डिसऑर्डर, जो सोशल ऑर्डर है उसको खराब कर रही हैं, कोई आप धर्म को प्रोपेगेट कर रहे हैं बट लोग, आम जनता डिस्टर्ब हो रही है, आप नहीं कर सकते, तो कुछ उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं उन चीज़ों के ऊपर। अगर कुछ आप हेल्थ को लेके, जैसे कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें ओपनली जो बाकी कम्युनिटी के लोगों के लिए, आम जनता के लिए, आपके धर्म के लिए वो सही है बट बाकी लोगों के लिए वो हानिकारक है, उनकी हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। मोरालिटी, जो नैतिकता है, वो उसके बीच में बाधा आ रही है। जैसे रीसेंट एग्जांपल दूं आपको मैं, यूपी गवर्नमेंट में, अब मतलब जो इस टाइम पे योगी जी की सरकार है, तो ईद के ऊपर उन्होंने क्लियरली मैसेज दिया था कि आप ईद मनाएं, आप हमारे भाई हैं, लेकिन आप जो कुर्बानी है, जैसे बकरे को वो हलाल करते हैं, उसकी कुर्बानी देते हैं, तो वो ओपन में आप नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत सेंसिटिव हैं कि वो जानवर की हत्या नहीं देख सकते, क्योंकि उनके धर्म में जानवर को बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मारने से। तो आप वो चीज़ें, खून खराबा रोड के ऊपर अगर खून फैल रहा है, खून पड़ा हुआ है, तो उससे कितनी सारी इन्फेक्शंस हो रही हैं बाकी पब्लिक को, आने जाने वाली को। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर उससे ख़राब ना हो। ईदगाह की जगह बनी है, आप वहाँ जाके आराम से अपनी जो भी रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करें, हम उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, लोगों, अगर बीच में कहीं पे ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, पब्लिक सारा का सारा ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया है, कोई एम्बुलेंस जा रही है, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, वो सब चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। तो ये है सोशल रिफॉर्म्स के लिए रिस्ट्रिक्शन जो स्टेट लगा सकती है। सो इसीलिए कभी किसी को लगता है जी ये गवर्नमेंट तो अपनी मनमर्जी कर रही है, ऐसा नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें दी गई हैं ताकि बाकी लोगों के हितों की भी रक्षा की जा सके। सो दोस्तों आगे चलिए, जैसे किरपान्स का मैंने बताया कि हमारे जो सिख भाई हैं तो वो इसको वियर कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं आपको कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने जितने भी सिख लीडर्स आते हैं, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनसे मिलने आ रहे हैं, उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि भाई ये मेरे भाई हैं, तो मैं इनको वैसे के वैसे वेलकम करना चाहता हूँ, इनकी पूरी वेशभूषा में। अगर ये कृपान डाल के भी आ रहे हैं, जबकि ये एक पीएम की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट माना जाता है कि कोई भी वेपन आप लेके ना जाएं, तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज को भी, कि जो भी सिख भाई आ रहे हैं इनको कोई नहीं रोकेगा, ये कृपान के साथ मेरे से मिलने आएंगे। आई हैव फुल फेथ इन दैम। अब क्योंकि ये 1984 में जब राइट्स हुए थे, इन श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके भी एक जो सरदार जी थे वो उनके गार्ड थे, सतवंत सिंह जी, तो उन्होंने जब उनके ऊपर फायर किया एंड ऑल, तो उसके बाद से रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ गई हैं। और ये हैं, उसके बाद भी ओपनली ये कहते हैं कि नहीं मेरे भाई हैं। अब किसी को वो दिखावा लग रहा है अपनी जान को रिस्क में डालना भी, और प्रोटोकॉल को तोड़ना भी उनको दिखावा लग रहा है। किसी को शायद वो दिल से एक प्यार दिख रहा है, एक डिवोशन, डेडिकेशन उस कम्युनिटी के लिए। अब ये सब के अपने अपने व्यूज़ हैं, आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस। आप कमेंट करेंगे, आपको क्या लगता है कमेंट्स में। सो दोस्तों आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 63, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट सब्जेक्टेड टू।
जो 25 नंबर आर्टिकल के तहत राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है वो किससे संबंधित नहीं है? ए पब्लिक ऑर्डर, बी हेल्थ, सी मोरालिटी, डी ह्यूमनिज्म। आरएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2013 का क्वेश्चन। एंड अभी अभी मैंने बताया था पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ इंपॉर्टेंट, मोरालिटी नैतिकता कि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो, ह्यूमनिज्म इंसानियत इसमें नहीं आ रही है, कहीं पे ह्यूमनिज्म का जिक्र नहीं है। ये सारा कुछ दिया गया है, आप सब कुछ प्रोपेगेट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इन 3 ग्राउंड्स के ऊपर आपके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं। ये देखिए लाइंस, यहाँ पे ये बोला गया है कि बट दीज राइट्स हैव सर्टन लिमिटेशंस इम्पोज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, कि इन ग्राउंड्स पे आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाकी आप अपने धर्म को फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, प्रोपेगेट करें, नो इश्यूज, यू आर वेलकम। ह्यूमनिज्म इज नॉट द लिमिटेशन इम्पोज्ड ऑन द अंडर आर्टिकल, ह्यूमनिज्म उस प्रावधान के अंडर नहीं आती। Question number 64. What are the restrictions in the freedom to manage the religious affairs in the Article 26 of the Constitution? आर्टिकल 26 के तहत जो फ्रीडम दी गई, आज़ादी दी गई है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, आप उनको मैनेज कर सकते हैं। उसके अंडर जो है 26 में रिस्ट्रिक्शंस क्या आती हैं? कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप सारे पब्लिक जो रिलीजियस अफेयर्स हैं, धार्मिक आपके मैटर्स हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं कुछ बंदिशों के साथ। वो बंदिश किस आधार पे है? वही जो अभी आपसे मैंने बताई, वही है सब। 1 पब्लिक ऑर्डर, 2 नेशनल सिक्योरिटी, 3 एजुकेशन, 4 मोरालिटी, 5th हेल्थ, 6 सेक्युलरिज्म। नेशनल सिक्योरिटी राष्ट्रीय सुरक्षा, और एजुकेशन 3, क्या एजुकेशन उसमें वो प्रोविजन है, सेक्युलरिज्म है, बाकी 3 ऑलरेडी आप देख चुके हैं। वही उसका आंसर है, दैट इज डी 1 4 5। ये देखिए 1 पब्लिक ऑर्डर, 4 मोरालिटी, 5 इज हेल्थ। छत्तीसगढ़ पीसी 2018 बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 वर्ड याद कर लीजिए। ये जनता जनार्दन, आपकी किसी भी एक्टिविटी से, कोई शोभा यात्रा है, कुछ भी है भाई, बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो, प्रॉपर आप उसकी परमिशन ले लें, ताकि ट्रैफिक टाइमली जो पुलिस है उसको डाइवर्ट कर ले, लोगों के लिए कोई आम जनता के लिए कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हेल्थ मैंने बता दी, कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें कि बाकी लोग बेचारे उससे परेशान हो, उनकी हेल्थ उससे खराब हो सके। और तीसरी चीज मोरलिटी, नैतिकता, कि एक मोरल, एक जिम्मेवारी है बाकी सब लोगों के लिए भी, हमारे देश में जिसमें हम रह रहे हैं उसमें बाकी लोग भी हैं, अकेले हम ही नहीं हैं। सो ये उसकी एक्सप्लेनेशन देखें। आर्टिकल 26, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव राइट टू, हर एक धार्मिक जो संस्था है या उसका कोई वर्ग है, उसके पास क्या क्या राइट है? टू ए एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, मतलब धार्मिक मसलों के लिए या चैरिटेबल दान पुण्य के लिए, उन पर्पस के लिए आप स्थापित भी कर सकते हैं और चला भी सकते हैं अपने संस्थान। बी मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ द रिलीजन, आपके जो भी धार्मिक मैटर्स हैं आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से चलाएं, कोई इशू नहीं है। सी ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप उसको उसके मालिक भी बन सकते हैं, उसको कब्जे में भी ले सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं उसका। मूवेबल एंड इमूवेबल मतलब चल और अचल प्रॉपर्टी। चल क्या है? जैसे आपने गाड़ी ले ली, वो चलने वाली है भाई, वो भी प्रॉपर्टी है आपकी, किसी संस्था के नाम पे रजिस्टर्ड है, ठीक है। आपने कोई चैरिटेबल कोई कोई धार्मिक सोसाइटी बनाई है, वहाँ पे लोगों को लेके आने जाने के लिए, दर्शन करवाने के लिए आपको कोई गाड़ी व्हीकल चाहिए, वो आपने आपकी मूवेबल में आ गई। इमूवेबल, वो लैंड आपने एक्वायर की है जहाँ पे आपने वो संस्था की बिल्डिंग बनाई है, ठीक है, कोई हॉल बनाया है, आप उसे एक्वायर कर सकते हैं। डी एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, कि उस प्रॉपर्टी का जो संचालन है, प्रशासन उसका चलाएंगे, वो कानून के मुताबिक चलाएंगे। ये नहीं कि धर्म की है तो मन मर्जी, वहां पे किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं होगी, अपनी मन मर्जी की एक्टिविटीज नहीं होंगी, कानून के मुताबिक उसका संचालन करेंगे। क्योंकि भाई छूट भी मिल रही है, कोई टैक्स नहीं है, धर्म में जो भी आप पैसा डोनेट कर रहे हैं, किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, जहां पे पैसा डोनेट हो रहा है, जितना गुल्लक में आप डाल के आ रहे हैं, वो सारा पैसा टैक्स फ्री है। मैं और आप जो भी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, वो सारा का सारा पैसा टैक्सेबल है, हम सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं। ये रोड्स बने, पुलिस को सैलरी जाए हमारी रक्षा के लिए, ये सारा पैसा टैक्स का पैसा है। बट वहां पे जो पैसा गया है वो सारा टैक्स फ्री है। तो कम से कम उनकी इतनी ड्यूटी बनती है भाई, उस पैसे को से जो भी आप करें उसको कानून के मुताबिक चलाएं। ये देखिए इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्यों रिक्वायर्ड है, मैं इसको क्विकली 4 लाइनें बोल के आगे जा सकता हूं, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी, देखिए पहली बार मुझे लग रहा है अभी हमारे कम से कम इसमें 65 क्वेश्चन पे हम अभी आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 80 क्वेश्चन और हैं, कुछ रिपीटेड में निकाल दूं तो 60 क्वेश्चन और होंगे। 60 क्वेश्चन और होंगे तो मेरे हिसाब से 8-10 पार्ट बनेंगे, क्योंकि एक आर्टिकल 26 के लिए मुझे 5 से 7 मिनट लग रहे हैं अगर मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करूं, ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दूं कि आप एक सिंगल रिवीजन सफिशिएंट हो, 10-10 रिवीजन की भी जरूरत ना हो आपको। सो प्लीज उसमें सपोर्ट करें, साथ दें।
टाइम दें थोड़ा अपने आप को, 15-20 मिनट अपने लिए नहीं निकालेंगे तो फिर आप क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे? इतना टाइम चाहिए। मुझे भी दें, अपने आप को भी दें, थोड़ा सपोर्ट करें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। द राइट्स अंडर आर्टिकल 26 आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। ये जो राइट्स दिए गए हैं 26 के अंडर, वो भी इनसे रिलेटेड हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, बट बाकी प्रोविजन से रिलेटेड नहीं है जो दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 65, अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वियरिंग ऑफ किरपान्स बाय सिख इज डीम्ड एज अ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कि जो मेरे सिख भाइयों ने किरपान पहनी है वो, उसको भी धर्म की आज़ादी ही मानी जाती है। ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 25 अच्छे से बहुत बार पढ़ चुके हैं हम, झारखंड पीसीएस 2003 का क्वेश्चन है। ये देखिए, यस, बी दैट इज 25। आर्टिकल 25 एक्सप्लेन किया गया है कि आप अपनी कंसाइंस के हिसाब से, जो आपकी अंदर की आवाज़, आपकी आत्मा आपको आंसर दे, उस हिसाब से आप प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन को प्रोपिगेट कर सकते हैं। उसे किरपान्स पहना भी उसी के अंडर है। आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू दी, क्या कहता है आर्टिकल 25? फ्रीडम ऑफ द रिलीजन। अब तो याद हो गया होगा 25, 23 और 24 याद हो गया होगा। फोर्स लेबर बच्चों से नहीं करवाई जाएगी 24 के अंडर। 23 के अंडर क्या था? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कोई जबरदस्ती बंदी नहीं बना सकता किसी को। कुछ ऐसा होता है दोस्तों तो आप उसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं और कितने सारे बच्चों को सेव कर सकते हैं। इसके बारे में कभी और वीडियो बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? क्या इसमें से सही मिलान नहीं है? ए आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन द ह्यूमन एंड फोर्स लेबर। ये लीजिए, अभी मैंने बोला अगला क्वेश्चन वो आ गया। ऑनेस्टली मुझे ये याद नहीं था कि अगला क्वेश्चन भी यही है। आर्टिकल 23 बिल्कुल मैच खा रहा है कि ट्रैफिक इन द ह्यूमन एंड फोर्स लेबर, इसकी रोकथाम, प्रोहिबिशन। 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में बच्चों का काम करने की रोकथाम, ये भी प्रोहिबिशन है, बिल्कुल सही है। 26 नंबर आर्टिकल, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अभी 26 की हमने बात की, जो इतनी लंबी चौड़ी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है आपको कि कैसे आप अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, मूवेबल, इमूवेबल, वो सारी चीज़ें 26 के अंडर आती हैं। आर्टिकल 29, फ्रीडम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बाय माइनॉरिटीज, मतलब आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, धार्मिक संस्थान जो हैं माइनॉरिटीज के द्वारा स्थापित करने की और उनका प्रशासन चलाने की आज़ादी है आर्टिकल 29 के तहत। ये गलत है। 2009 यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन था ये। फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ माइनॉरिटीज, ये किस में आता है? 30 में, 29 में नहीं आता, याद कर लें इसे। 29 में फिर क्या आता है? इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा, ये आती है 29 के अंदर, कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके हितों की रक्षा, इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? आर्टिकल 23 ए, प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। आप जुड़े रहिए, इसके नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं वो पांडे जी ऑन ड्यूटी, वो मजेदार इंफॉर्मेशन क्या है, कैसे सर्विलेंस आपको डिस्टर्ब कर सकती है और कैसे आप बच सकते हैं। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ये भी सही था, अभी पढ़ा आपने। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये भी बिल्कुल सही, 29 में अभी ऊपर ही पढ़ा है हमने। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, जो इसको कोर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, 32 नंबर में दी गई, ये भी पता है आपको। राइट टू ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये 31 में नहीं 30 में है, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा है, तो आपको पता लग गया कि 31 नंबर गलत है। दैट इज डी इज द आंसर, यूपी पीसीएस 2015 का क्वेश्चन। अब ये देख ले 31 में है क्या। 31 में नीचे यहाँ आ जाए सेकंड लाइन में, आर्टिकल 31 वाज फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि सबके पास प्रॉपर्टी होगी, वो लेंगे ही लेंगे, ये फंडामेंटल राइट, ये रिपील कर दिया गया था एज अ फंडामेंटल राइट इसे। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वां संशोधन अधिनियम जो आया था 1978, और इसने इसको प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट, एक संवैधानिक कानूनी अधिकार बना दिया। आर्टिकल 300 ए ऐड कर दिया गया था भाग 12 के द्वारा, पार्ट 12। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस। क्वेश्चन नंबर 69 से पहले मैं आपको बताऊं, ये जो इंफॉर्मेशन थी, हमने पुराना क्वेश्चन भी रीड किया था और उस क्वेश्चन के बाद ये था, मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में मजेदार इंफॉर्मेशन दूंगा। क्वेश्चन नंबर 59 था, ये रिवीजन भी हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19(1)(d) रेड विद आर्टिकल 21? 19(1)(d) मैंने बताया था, राइट टू ट्रैवल अब्रोड, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन। इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन था
जिसकी हम रिवीजन भी कर रहे हैं पूरी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। और आम लोगों के लिए ये ज़बरदस्त जानकारी कि अब पुलिस से हर टाइम ऐसे डरे डरे सहमे सहमे नहीं रहेंगे जब भी देखेंगे आप। और कभी भी परमात्मा ना करे कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट आ जाए तो डट के अपनी नॉलेज के साथ मुकाबला कर पाएंगे, नॉलेज के साथ। इन दी गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी ये जो केस था, और मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ये जो केस था 1980, इन दो के बारे में बात करते हैं। ये मैं आपको बताऊं, ये केस मैंने इसके लिए स्क्रीनशॉट लेके रखा था आपके लिए, ये देखिए आप। यस फ्रेंड्स, ये देखें, इन केस ऑफ द गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1975 की लैंडमार्क जजमेंट थी इंडियन सुप्रीम कोर्ट की, एस्टैब्लिशिंग दैट द राइट टू प्राइवेसी दो नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी इस केस के तहत, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो ये एग्जैक्टली मतलब क्लियर कट एक्सप्लिसिटली मतलब साफ स्पष्ट तौर से नहीं दिया गया है आर्टिकल 21 में, बट इफ ड्राइव फ्रॉम द आर्टिकल्स लाइक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वहां से ड्राइव किया गया है, मतलब उससे इसका कंक्लूजन निकाला गया है कि भाई राइट टू प्राइवेसी वो भी एक अधिकार है आम आदमी का, फंडामेंट राइट ही है वो आर्टिकल 21 के तहत। तो ये एमपी पुलिस रेगुलेशन 855 और 856 में ये जो जो सर्विलियंस उन्होंने की थी फॉर द हिस्ट्री शीटर्स जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है बहुत लंबा सारा, पूरी हिस्ट्री बनी होती है, उनको कहते हैं हिस्ट्री शीटर्स, स्ट्रेस दैट सर्विलियंस इंक्लूडिंग द डोमिसिलरी विजिट्स मस्ट बी रीजनेबल, कि जो भी सर्विलियंस करनी है, इवन डोमिसिलरी उनके घर पे आप विजिट कर रहे हैं बार बार, और दिन में पहुंच गए, रात में पहुंच गए, कभी भी पहुंच गए गेट पे, तो वो बैक्ड बाय द लॉ होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, पीछे प्रॉपर उसका जस्टिफिकेशन हो आपने क्यों किया है ऐसा, एंड बैक्ड बाय द लॉ, कानून के द्वारा। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा बहुत सारे, अचानक से गेट खुला, पुलिस अंदर आ गई, ठीक है, अकेली लेडी घर पे है, वो कह रहे अरे 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 भाई साहब क्या क्या कर क्या रहे हैं आप, कौन है, क्यों आए हैं, अरे मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, अरे सीधे आप वो पता लगे पूरी टीम उधर ऑर्डर दे रहे हैं, पुलिस इंस्पेक्टर साहब चुलबुल पांडे आप उस कमरे में जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, ठीक है, सारी तलाशी लेनी स्टार्ट कर दी। कोई पढ़ी लिखी लेडी आपने देखी होगी, वो भी कहती है क्या वारंट है आपके पास, यू कांट एंटर माई हाउस विदाउट अ वारंट, सर्च वारंट, अगर तलाशी लेनी है तो सर्च वारंट चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन ऐसी चाहिए आपको, वैसा एक बिंदास बोल्ड होना, वो एटीट्यूड होना चाहिए आपके पास। अगर आप सही हैं, गलत होंगे, अगर आप गलत भी हैं, एक चीज और बताऊं, अगर आप गलत भी हैं फिर भी वो सर्च वारंट लेके ही आएंगे, बिकॉज ये मूवी की शूटिंग नहीं है, ये रियल लाइफ है। तो इसीलिए इस चीज को समझें आप। इसमें क्या हुआ था, इस केस की पहले मैं थोड़ी सी हिस्ट्री और बता दूं आपको। गोविंद जो थे, इनके ऊपर कई सारे जो इन्होंने बयान दिया कोर्ट में कि भाई मेरे खिलाफ पुलिस ने बहुत सारे केस लगा दिए हैं, 2 केस को छोड़ के सब में मुझे बरी कर दिया है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने मेरे ऊपर उन 2 केस में मुझे हिस्ट्री शीटर बना के, पूरा मेरा रिकॉर्ड बना के, कि पहले भी कई सारे केस थे, अभी भी 2 केस चल रहे हैं, मेरे घर पे सर्विलियंस डाल दी है। सर्विलियंस के अलावा साथ में कुछ वर्ड्स और हैं, ये देखिए, इसमें देखिए पेटिशन का क्लेम क्या था। गोविंद चैलेंज्ड एमपी पुलिस रेगुलेशन अलाउइंग सर्विलियंस, उनके होम को विजिट करना, सीक्रेट पिकेटिंग, ये क्या होता है कि पुलिस की सीक्रेट, जैसे आपने देखा होगा सीआईडी के अंदर यहाँ दया है, वो सिविल यूनिफॉर्म में ऐसे कपड़ों में कोई मुंह पे कपड़ा डाल के, फिर लोग देखते हैं जूते पुलिस वाले हैं, तो ऐसे में चुपचाप उनके घर की हर मूवमेंट को वॉच करना, ईच एंड एवरीथिंग, ये कब घर से बाहर गया, कब अंदर आया, कब ये नहा के ऊपर टॉवल सुखाने जा रहा है, कब इसने क्या एक्टिविटी की है, ईच एंड एवरी स्मॉल डिटेल। तो आप तो एकदम कैद हो गए, आपकी तो पर्सनल लाइफ ही नहीं रही, कब आपकी मिसेस घर से बाहर जा रही है, कब आपके बच्चे जा रहे हैं, कब आपके माता पिता जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स हैं, तो उनके आर्ग्यूइंग दैट दे वायलेटेड हिज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला कि भाई मेरे खिलाफ तो इन्होंने ऐसा ऐसा किया, जब भी मुझे घर से बाहर जाना होता है तो ये कहते हैं कि आप पहले पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन दे के जाएं, फिर सारी इंफॉर्मेशन दे के उसके बाद गांव के चौकीदार के पास रजिस्टर में नोट करके जाएं। जब भी ये गांव में आते हैं किसी भी काम से, सबसे पहले मुझे बुलाते हैं, सारे गांव वालों के आगे मुझे जलील करते हैं, मेरे पड़ोसियों के आगे, तो मेरी तो सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ कुछ नहीं रह गई। तब इन्होंने ये लगाया था, जो पिटिशनर ने ये रिट लगाई, और तब ये कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि भाई ये सारी चीज़ें रीजनेबल होनी चाहिए। फिर बात करते हैं जो ये अगला केस था, मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मलक सिंह एक बिजनेसमैन थे, 2 भाई थे, मलक सिंह और इनके साथ में, ये एक बिजनेसमैन थे। तो
पुलिस ने इनके खिलाफ सर्विलियंस, छापे मारने इनके गोडाउन्स में, घर पे, बिजनेस पे, और चेकिंग करनी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर, बहुत सारे फाइन्स, तो ये सब करना स्टार्ट किया। इन्होंने कोर्ट में लगाया कि भाई ये सर्विलियंस कर रहे हैं तो बिना परमिशन के की है इन्होंने। सिर्फ ओपोजिशन पार्टी, ये ओपोजिशन पार्टी के हम मेंबर हैं, तो रूलिंग पार्टी जो इस टाइम है वो पुलिस को यूज कर रही है, इसलिए मुझे हमें परेशान करने के लिए। और एक जबरदस्त जानकारी और दूं कि कोई इंस्पेक्टर रैंक तक का भी नहीं, तो देखिए कांस्टेबल भर्ती होता है आदमी अगर, फिर हेड कांस्टेबल बनता है, फिर आगे आई थिंक मुझे सारे रैंक शायद एग्जैक्ट ध्यान ना हो, एएसआई, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर जाके इंस्पेक्टर, फिर डीएसपी, उसके बाद एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो एसपी साहब का कम से कम ऑर्डर चाहिए है अगर कोई सर्विलियंस बिठानी है। ऐसे ही नहीं कि आपके आसपास के एरिया के दरोगा से आपकी खटपट हो गई, वो कहता है देख लूंगा तुम्हें, मैं बताता हूं तुम्हें। ऐसा नहीं चलता है। ये रोहित शेट्टी साहब की मूवी नहीं है कि सिंघम भाई साहब ने एक मुक्का मारा और वो उड़ के दूसरी मंजिल पे पहुंच गया, है ना, एक हाथ से पूरी स्कॉर्पियो घूम गई। ये सब मूवीज में है, रियल लाइफ में नहीं है। आप थोड़े से स्ट्रांग बने नॉलेज के साथ। सो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन। कैसी लगी आपको? अगर सच में अच्छी लगी तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें, हेल्प करें मुझे आगे बढ़ने में, मेरा भी हौसला बने। और बहुत बहुत थैंक यू आपका। आज 50 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, आई थिंक ये 51st वीडियो है, हाफ सेंचुरी में कंप्लीट कर पाया हूँ। एक छोटा सा शॉर्ट बना के डालना चाह रहा था, बट ये कंटेंट रेडी करने में टाइम नहीं मिल पाया। सो 26 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो गई है। और क्वेश्चन था आपका 69 पे, दिस इज़ नाउ योर होमवर्क क्वेश्चन। आगे चलेंगे। और दोस्तों प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, दोस्तों से जरूर बांटें। ये है क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किन आर्टिकल्स के तहत इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट ऑल द माइनॉरिटीज, सारी की सारी माइनॉरिटीज, शैल हैव राइट, उनके पास अधिकार हो, टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, स्थापित करना और प्रशासन को चलाना, किसका? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, उनकी मर्जी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। आर्टिकल 28, बी 29, सी 30, डी 31। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव, कि मैं 50 दिन कंसिस्टेंसी से, हर तकलीफ के साथ होते हुए भी मैं कंटिन्यू कर पाया। थैंक यू सो मच।